हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से एक क्वेश्चन। इस तरह का एक सवाल पिछली बार आरआरबी पीओ में पूछा गया था और उम्मीद रहती है कि इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके मेंस के एग्ज़ाम्स और प्री में पूछे ही जाएं। तो अच्छा रहेगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ को लोग ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न के रूप में बांटते हैं, या फिर आप कह लीजिए उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जितने टाइप के कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती ही है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप की आप केवल प्रैक्टिस करिए और वही एग्ज़ाम में आए। हो सकता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाएँ। तो कौन सी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें वही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, तो आप कह सकते हैं इसको कि अगर आपका लक अच्छा रहा तब तो ठीक है, वरना फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करिए कि आप हर एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और इसी क्रम में मैं आपके सामने इसका जो पहला पार्ट है वो लेकर के आ रहा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग का, जिसमें मैं आपको इसका एक पार्ट बताऊँगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। आंसर करना भी कोडिंग एंड डिकोडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम समझेंगे क्वेश्चन के प्रकार को कि किस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसका क्या आंसर आपका करना सही होगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, आपके सामने 4 या 5 लाइन्स ऐसे लिखी रहती हैं, उसके सामने कुछ कोड लिखे रहते हैं। अब ऐसा होता है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हर एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है उसका अपना एक अलग मीनिंग हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फायर लिखा है, तो ये जो वर्ड है इस लाइन में, ये वर्ड जो फायर है ये किसी तरह से कोड किया जा रहा हो कि मान लीजिए इसमें अगर 4 लेटर्स हैं तो इसके लिए कोड हो सकता है कि यहाँ पे 4 हो, और यहाँ पे ई आ रहा है, ई 5वें नंबर पे आता है तो हो सकता है इसके बाद ये 5 लिखा जाए। एफ जो है 6ठे नंबर पे आता है तो इसका एक कोड ऐसे हो सकता है, या डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन आप कैसे यहाँ पे पहचानेंगे कि जो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं या फिर जो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आपके सामने क्वेश्चन कौन से टाइप का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इस लाइन को पढ़िए, फायर ड्रॉप द वाटर, यू शुड वाटर कप, टाइम वॉश द फायर, यू वॉश द ड्रॉप। अगर यहाँ पे जो वर्ड आप देखेंगे कि अगर वर्ड को आप देखिए तो कई बार कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं। जैसे द को देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फायर यहाँ है, वाटर यहाँ है, और जैसे यू देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ड्रॉप देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो रिपीटिशन ऑफ वर्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अपने अलग कोई मतलब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक खास कोड होगा। जैसे फायर का एक कोड होगा जिसका लॉजिकली आप कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं कि लॉजिकली वो फायर का कोड कैसे हुआ है, उसका एक कोड दे दिया गया। मान लीजिए फायर के लिए कोई भी कोड दे दिया गया है, अब आपको बस वो कोड पहचानना है कि फायर का कोड क्या है। वो फायर से बना नहीं होगा, बस उसके लिए वो कोड निर्धारित किया गया है, ये आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेपरेशन होता है क्वेश्चन का कि कैसे आपको करना है समझ में आ गया होगा। अगर हर एक यहाँ पे जो भी वर्ड होता वो किसी चीज़ से बना होता, उसका जो कोड होता उसी से बना होता, तो जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड होता है वो कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। हर एक लाइन में नए वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड जो है अपने आप में जब आपको पता होता है कोड कैसे बन रहा है तो हर एक वर्ड वहाँ पे नया होता है। ओके, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस पे हम आते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे जो सबसे कॉमन वर्ड हैं, 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन जो कॉमन वर्ड आ रहे हैं, हम उसको सबसे पहले देखेंगे कौन से हैं। जैसे भी हमने देखा था द आया था, ओके, द यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो अगर यहाँ पे इन 3 लाइन में दी आया हुआ है और दूसरी लाइन में नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका कोड होगा वो भी इन तीनों लाइन में कॉमन ही होगा। मतलब एक कोई कोड ऐसा होगा जो तीनों में रिपीट हुआ होगा, बाकी और कोई नहीं। तो अब हम देखिए कि अगर द रिपीट हुआ है तो 3 कोड रिपीट हुए होंगे, तो कौन सा इसका कोड होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये लाइन हमको देखना है, आपको बस एक सरसरी निगाह देखनी है, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कॉमन आ रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो आपको क्या देखने को मिलता है, 1M4 2M1, 1M4 2M1, ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं। अब नीचे हम आते हैं और देखते हैं, अब जो ये 2 कॉमन इसमें हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ जो अब तीनों में कॉमन आ रही है, तो आपको दिखता है 2M1, ये जो है ये तीनों में कॉमन है, इसको छोड़ करके और कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो आप सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि इसका जो कोड होगा
वो क्या होगा, तो जो दी है उसका कोड हो जाएगा 2M1, ओके, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। तो आपको क्या पता चल गया, ये 2M1। अब आपको ये पता चल गया कि ये किसके लिए कोड है, और आपको ये भी पता चल गया कि आपने इसको डिकोड कर लिया है। ओके, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब बाकी के जो बचे उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे हम ड्रॉप को देख सकते हैं, ड्रॉप यहाँ पे है और आखिरी लाइन में है। तो आप देखिए पहली और आखिरी लाइन में और क्या कॉमन है, तो 3 ही बचे हुए हैं यहाँ पे। तो हमको देखने को मिलता है 2G3, यहाँ भी क्या है 2G3, और तो कुछ और कॉमन नहीं है। तो हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो ड्रॉप है, वाटर नहीं ड्रॉप है, उसका कोड क्या मिल गया, तो इसका कोड हमको मिल गया 2G3। ओके, तो हम ड्रॉप को भी यहाँ पे कैंसिल कर दें ताकि हमको पता रहे कि हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया है। फिर अब क्या बचा हुआ है, जैसे हम देखें वाटर को देखें, ओके, या फायर को देखें, कोई भी आप देखिए। जैसे फायर को ही देख लीजिए, फायर यहाँ पे है, फायर यहाँ पे है। इन दोनों में क्या कॉमन बचा हुआ है, ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 यहाँ पे कोड हैं, 4WN1 और 1M4। तो 4W4 है यहाँ पे और 1M4 है। तो 1M4 दोनों में यहाँ पे देखिए आपको कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसी का कोड है, इसका मतलब फायर का कोड है। फायर का कोड आपको क्या मिलता है, ये रहता है 1M4। ओके, फायर का ये कोड हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, वो है वाटर। वाटर का कोड क्या होगा, पहली और दूसरी लाइन में वाटर कॉमन है, तो वाटर का कोड देखिए क्या हो जाएगा। तो पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है, तो आपको पता है पहली लाइन में केवल एक ही बचा हुआ है, वाटर का कोड होगा। चाहे कॉमन मिलता चाहे ना मिलता, हमको यहीं से पता चल जाता। वाटर का कोड क्या हो गया, तो वाटर का कोड हो गया 4W1। आप चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट कर दीजिए कि इसका कोड हमको पता चल गया है। अब देखिए अगर हम दूसरी लाइन में आते हैं तो हमको क्या क्या कोड पता चल चुके हैं। वाटर का कोड पता चल चुका है, बाकी और किसी का नहीं पता चला है। ऊपर वाले के सब पता चल चुके हैं। यहाँ पे टाइम है, वॉज है, यू है, वॉज है। और हम यहाँ पे देखिए यू आप निकाल सकते हैं। यू दोनों में पहली और तीसरी चौथी लाइन में कॉमन है, दूसरी और चौथी लाइन में। तो दूसरी और चौथी लाइन में और कॉमन क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या है, 1M2, 3G2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब ये किसका कोड है, U का कोड है। क्या है, 3G और 2। ओके, ये U का कोड हो गया। तो आप इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ से देखिए जैसे जैसे मैंने किया तो हमको क्या पता चल गया, केवल एक वॉज बचा हुआ था यहाँ पे चौथी लाइन में, और उसका कोड क्या आ गया 4G2। तो वॉज का कोड हमको क्या पता चल गया, 4G2। ओके, ये हमको पता चल गया। हम इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी ऐसे हटा देते हैं। अब बाकी क्या रह गया, तीसरी लाइन में बाकी रह गया टाइम। तो टाइम का कोड क्या हो जाएगा, 4W4। तो ये आ गया टाइम और इसका कोड क्या हो गया, 4W4। ओके, अब दूसरी लाइन में केवल क्या बाकी है, वो है शुड और कप। और किसी में कुछ कॉमन है ये दोनों, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो कोड आपके सामने हैं। एक तो कोड आपके सामने क्या है 1M2 और दूसरा क्या है 3M3। ये दोनों कोड आपके सामने बचे हुए हैं शुड और कप के लिए। लेकिन दोनों में से कौन किसका कोड होगा आप नहीं कह सकते, और इस आधार पे भी नहीं कह सकते कि शुड पहले आया तो ये इसका कोड होगा, कप बाद में तो इसका कोड ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि इसमें कोई क्रम हो, कैसे कोड ये लिखे गए हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों के लिए ये तो नहीं पता है कि इन दोनों का असली कोड क्या होगा, सही कोड क्या होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि इन दोनों के यही कोड होंगे। शुड और कप के कोड क्या होंगे, 1M2 या फिर 3M3, इन्हीं में से कोड होंगे। तो अभी तक हमने किया क्या, अभी तक हमने जो किया उसका एक भी नंबर एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। इतना करके अगर आपका टाइम अप हो जाता है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो इतना करने का नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अब इसके आधार पे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसका नंबर आपको प्राप्त होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी डिकोड किए हैं एक एक वर्ड यहाँ पे, इन्हीं को यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और उसका आंसर हम कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा हुआ है व्हाट कुड बी द कोड फॉर कप। कप के लिए कोड क्या हो सकता है, तो कप के लिए कोड क्या हो सकता है, 1M2 या फिर 3M3। हमको नहीं पता दोनों में से कौन सा सही है। तो एक पहला ऑप्शन है 3M3, फिर है 4G2। 4G2 तो इसका कोड नहीं है, 2M1 भी नहीं है, 4W1 भी नहीं है, 2G3 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमको ये भी नहीं पता 3M3 इसका कोड है, क्योंकि शुड का भी कोड हो सकता है। लेकिन जैसा आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि पांचवा ऑप्शन ऐसा नहीं है कांट बी डिटरमाइन या फिर नन ऑफ दिस ऐसे करके लिखा हो, वो सब तो है नहीं यहाँ पे।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कांट बी डिटरमाइन होता तो हम ये कह सकते थे, कांट बी डिटरमाइन को टिक कर देते कि हम सीधा सीधा एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं कि कौन सा इसका कोड होगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन पूछा व्हाट कुड बी, कौन सा हो सकता है कप का कोड। तो अगर ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइन नहीं दिया गया और बाकी के जो 4 कोड हैं वो किसी और के कोड हैं, एक ही कोड है जो कि इसका कोड हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकते क्योंकि और किसी के वो कोड हैं। जैसे 4G2 की बात करूं तो ये वॉज का कोड है, तो ये कप का नहीं हो सकता। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यही आप टिक करेंगे, फर्स्ट वाला। आप इसमें नहीं पढ़ेंगे कि ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा या फिर हमने क्वेश्चन कुछ गलत किया या फिर पहचानने में हमको गलती हुई, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, आप इसको टिक करेंगे। अगर फिफ्थ ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइन होता तब आप उसको टिक करते, क्योंकि एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते थे कि कौन सा कोड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर यू शुड फायर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा यू शुड फायर का कोड हो सकता है। तो यू शुड फायर, अब आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि आपको इन तीनों के कोड पता हैं क्या। तो हाँ, इन तीनों के कोड आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में दिए थे। यू का मतलब क्या हो गया 3G2। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है 3G2। और शुड का मतलब क्या हो गया, अब शुड का नहीं पता कि 1M2 होगा या 3M3 होगा, तो इनमें से हमको कन्फ्यूजन है 1M2 होगा या फिर 3M3 होगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन की हिंट लें तो आपको बताया जा रहा है कि कप का जो कोड है वो 3M3 है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं अपने कॉमन सेंस से कि 1M2 हो जाएगा शुड का कोड। नहीं भी समझना चाहें तो कोई बात नहीं। फायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो फायर का कोड है 1M4। तो आप सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप 3G2 और 1M4 देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले में आ रहा है क्या, दोनों नहीं, 1M4 तो आ रहा है 3G2 नहीं, ये नहीं होगा। 3G2 आ रहा है 1M4 नहीं आ रहा है, 1M2 3G2, 3G2 और 3M3 नहीं, 3G2 1M4 ये आ रहा है। और बीच में देखिए क्या लिखा है 1M2, 1M2 शुड का कोड है। पांचों ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3G2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आप बचते किसके साथ हैं, चौथे ऑप्शन के साथ बचते हैं कि यही इसका कोड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बार बार कैन लगाया जा रहा है। ये वो नहीं कह रहे कि यही होगा, ये हो सकता है। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 4G2 इज कोड फॉर। अभी हमने देखा 4G2 किसका कोड था, तो था वॉज का कोड। तो पांचवा वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। पहले दो क्वेश्चन ट्रिकी थे, पहले दो क्वेश्चन में आपको ये मतलब एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन दिला सकते थे कि हो सकता है आपने सही से किया नहीं क्वेश्चन, आपको शुड और कप का कोड नहीं पता चल पाया, कोई गड़बड़ी आपने करी है, तो आपको कंफ्यूज कर सकते थे और फिर आंसर करने में भी कंफ्यूजन आपको होती। लेकिन ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोड फॉर ही कुड ड्रॉप वाटर। अब कह रहे हैं कि आप बताइए इनमें से कौन सा कोड हो सकता है ही कुड ड्रॉप वाटर का। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको ड्रॉप और वाटर का कोड तो पता है, आपने डिकोड किया है, ही और कुड का कोड आपको नहीं पता है, तो इसको आंसर कैसे करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ही और कुड के जो कोड होंगे वो इनमें से इस्तेमाल किए गए कोड तो कभी नहीं हो सकते। मतलब कभी भी ही का कोड 2M1 या फिर 2G3 नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी असाइंड कोड हैं कि वो दा और ड्रॉप के कोड हैं। ओके, तो ये इसके कोड नहीं हो सकते। मतलब इसमें से जितने कोड आए गए हैं वो ही और कुड के कोड नहीं हो सकते, इनके कोड नए ही कोई कोड होंगे। ओके, लेकिन फॉर्मेट उनका सेम रहना चाहिए, जैसे इसके फॉर्मेट हैं वैसे ही कोड वो भी होने चाहिए। तो सेम फॉर्मेट के नए कोड होने चाहिए। हाँ, जहाँ तक ड्रॉप और वाटर की बात है, इन दोनों के कोड आपको पता है। ड्रॉप का कोड क्या है 2G3, वाटर का कोड क्या है 4W1। तो सबसे पहले आप ये तलाशिए कि ये दोनों कहाँ पे हैं। 4W1 2G3, 4W1 2G3 इसमें है, ठीक है, 2G3 4W1 इसमें भी हैं। थर्ड वाले में ये दोनों नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 2G3 4W1 इसमें भी है, 2G3 4W1 इसमें भी है। मतलब अगर हम एलिमिनेशन से जाएं तो हमको ये समझ में आता है कि एक तो ये नहीं हो सकता है। ओके, अब अगर हमको ये पता चल रहा है कि 4 में ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो हम ये देखें कि ही और कुड के लिए मतलब हमको दो कोड ऐसे चाहिए जो एकदम नए होने चाहिए। तो अगर आप देखिए पहले वाला ऑप्शन में 3G2 है, 2H1 है, ठीक है, ये नया कोड है। 4W1 है, 4W1 किसका कोड है, वाटर का कोड है। फिर क्या आता है यहाँ पे 2G3, ओके, 2G3 यहाँ पे वाटर का कोड क्या है, यहाँ पे वाटर का कोड तो 4W1 है, ड्रॉप का कोड क्या है 2G3, ओके। तो यहाँ पे 3G2 आ रहा है और यहाँ पे 3G2 किसका कोड है, U का। मतलब ये जो कोड है ये तो U का आ गया, एक कोड केवल नया मिला, एक कोड रिपीटेड है, मतलब ये तो नहीं हो सकता।
फिर 2G3 4W1 है, ये 1M2 यहाँ पे आ रहा है 4W4, ये दोनों ही हमारे इसमें है, टाइम का कोड है 4W4 और यहाँ पे 1M4 किसका 1M2 किसका कोड है, यहाँ पे हम आते हैं ये शुड या कब का हो सकता है। तो ये रिपीटेड कोड ही है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आ रहा है 2G3, ये ठीक है, और 2H1 4W1 8J2। अब यहाँ पे आपको ये देखना है 2G3 किसका कोड है, तो आपको सीधे सीधे पता है ड्रॉप का कोड है। 2H1 किसका कोड है हमको नहीं पता। 4W1 किसका कोड है, तो वो वाटर का कोड है, वो ड्रॉप और वाटर आ गया। 8J2 किसका कोड है हमको नहीं पता। मतलब ये दोनों नए कोड हैं, तो ये ही और कुड के कोड हो सकते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो इसका चौथा वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। आप पांचवें वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिए, 4W1 और 2G3 तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2H1 और 1M4, 2H1 तो ठीक है, 1M4 किसका कोड है, वो है फायर का कोड, तो ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि रिपीटेड कोड है। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए आपने डिकोडिंग नहीं करी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस तरह के कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर उस तरह के कोड को कंसीडर नहीं करेंगे जो ऑलरेडी असाइंड है। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं। लिखा है 2J2 4W4 2A3 कैन बी कोड फॉर। कह रहे हैं कि आपको बताना है कि 2J2 4W4 और 2A3 किसके कोड हो सकते हैं। अब 2J2 किसका कोड है, कहीं नहीं लिखा। 2A3 किसका कोड है, कहीं नहीं लिखा, मतलब हमने उसको डिकोड नहीं किया। जहाँ तक बात 4W4 की है तो टाइम का कोड है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि टाइम कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। पहले में टाइम आया हुआ है, ठीक है। दूसरे में टाइम आया नहीं तो ये तो नहीं ही हो सकता। तीसरे में टाइम आया, चौथे में टाइम आया है, पांचवें में टाइम नहीं आया तो ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब रही बात यहाँ पे अब चेक करने की, तो आपको ये पता होना चाहिए एक वर्ड केवल आपके लिए नोन है, दो वर्ड अननोन है। ओके, तो अगर आप देखिए पहले ऑप्शन में टाइम इज कप, तो यहाँ पे आपके सामने टाइम और कप दो वर्ड नोन है जो कि आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं, केवल इज अननोन है। मतलब यहाँ पे दो नोन और एक अननोन आया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ही इज टाइम, ही आपको नहीं पता किसका कोड है, इज भी नहीं पता, हाँ टाइम का कोड आपको पता है, मतलब दो अननोन मिल गया और एक नोन मिल गया, तो थर्ड कैन बी आंसर। ओके, ये हो सकता है। चौथा देखिए क्या है, व्हाट वाज टाइम। व्हाट वाज टाइम का मतलब क्या होगा, व्हाट तो नहीं पता किसका कोड है। ओके, वॉज के लिए आपको कोड पता है क्या है 4G2, और टाइम का आपको पहले ही पता है 4W4। तो इसका मतलब दो यहाँ पे नोन हो गए, तो चौथा वाला भी नहीं हो सकता, तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। ओके, ये इसका सही आंसर है। तो आपने देखा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ऐसा नहीं कि आपने केवल कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, आपका सारा काम खत्म हो गया, आप आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करनी होती हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है और फिर उसके अनुसार आंसर करना होता है। कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, आपने 3G2 को 2G3 पढ़ लिया, इसका वॉइस वर्सा कर लिया, उसके बाद फिर आप देखेंगे क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप आंसर लगा के कुछ आएंगे, आंसर कुछ और होगा, फिर आपको जाके मायूसी लगेगी कि सब कुछ आसान होते हुए भी गलती कैसे हो गई। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अलग टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। तो आप चाहते हैं इस तरह क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।